राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसमें मैंने पहले बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है गृह निर्माण संबंधी, जिसे आपने देखा होगा और नहीं देखे हैं तो आप देखें और लाभ उठाएं। तो दोस्तों, अगर आपको यह चैनल अच्छा लगता हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें और बेल आइकॉन को अवश्य टच करें, जिससे मैं जो भी नया वीडियो इसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। तो आइए, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि गृह निर्माण के लिए आप किस प्रकार की भूमि का चयन करें, चुनाव करें, जहां आपको जीवन भर सुख, समृद्धि और शांति मिलती रहे। तो इसके कुछ सूत्र हैं, क्या कैसा होना चाहिए उसके विषय में आज मैं बताता हूं आपको कि भूमि का लक्षण कैसा हो, किस तरह की भूमि हो जहां आपको सुख और शांति मिले गृह निर्माण के उपरांत। तो प्रथम है, नंबर 1 है कि जिस जगह पर भवन का निर्माण का विचार हो उस जगह के चारों ओर की भूमि का पूर्व और उत्तर दिशा में ढलान होना शुभ तथा अच्छा माना जाता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है, 2 क्या है कि भवन निर्माण स्थान की भूमि के पूर्व और उत्तर दिशा की ओर यदि नदी, नाला, जलाशय इत्यादि रहे तब उस स्थान को अत्यंत शुभ माना जाता है। नंबर 3, भवन निर्माण स्थान के पूर्व उत्तर दिशा में ऊंचे ऊंचे वृक्ष या कोई ऊंची इमारत नहीं होनी चाहिए। उससे क्या होता है, क्योंकि ऊंचे ऊंचे वृक्ष तथा इमारत आदि से प्रकाश तथा सूर्य की किरणें आपके भवन में पड़ने में रुकावट डालती हैं। ये सब चीज़ें जो वास्तु क्षेत्र के लिए हानिकारक माना जाता है। नंबर 4, वास्तु भूमि का स्थान ऐसी जगह होनी चाहिए कि उस स्थान के चारों ओर कोई भी बड़ा गड्ढा या खाई नहीं होना चाहिए। वास्तु भूमि के चारों ओर खाई या बड़ा गड्ढा होना बहुत ही अशुभ माना जाता है। नंबर 5, जिस भूमि पर वास्तु निर्माण की योजना की जाए उस भूमि के आसपास पश्चिम दिशा तथा दक्षिण में यदि ऊंचे ऊंचे पेड़ों के वन, पश्चिम अर्थात वेस्ट और साउथ की ओर, इन 2 दिशाओं में यदि ऊंचे ऊंचे पेड़ हों तो बड़ी बड़ी इमारतें, किला, पहाड़ या चढ़ाव भूमि आदि रहे तो यह शुभ फलदायक होता है। अर्थात पूरब की ओर ऊंची इमारत ना हो, ऊंचा पेड़ ना हो और दक्षिण दिशा तथा पश्चिम दिशा की ओर हो, यह बहुत शुभ माना जाता है। इससे जब सूर्य पश्चिम दिशा में ढलने लगते हैं, जब उसके किरणों से प्राप्त होने वाले बुरे परिणाम इससे रोके जा सकते हैं। याद रखना चाहिए कि वास्तु भवन के पूर्व और उत्तर दिशा की ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष, ऊंचा टीला, ऊंचा भवन, पहाड़ आदि कभी भी नहीं होना चाहिए, यह अशुभ है। नंबर 6, वास्तु भवन के सामने या वास्तु भवन क्षेत्र के सामने किसी भी मंदिर का प्रवेश द्वार न हो। अगर इस प्रकार मंदिर घर के बिल्कुल सामने हो तो उस मंदिर के देवता के आँखों की दिव्य शक्ति आपको हानि पहुंचा सकती है। यदि उस मंदिर और वास्तु भूमि के बीच में अगर 80 फीट चौड़ी सड़क हो तो उसमें आप बना सकते हैं भवन, लेकिन मंदिर के द्वार के सामने आपका मुख्य द्वार ना हो।
इसे ध्यान में रखें। आमने सामने मंदिर का द्वार और आपका मुख्य द्वार, प्रवेश द्वार आमने सामने नहीं होना चाहिए। नंबर 7 में क्या है कि वास्तु भवन निर्माण के लिए ऐसा भूखंड का चयन करना उचित रहेगा जिस भूखंड के आसपास, अर्थात आप जहां घर बना रहे हो उसके आसपास अभद्र काम करने वाले किसी स्त्री अथवा पुरुष अथवा निम्न प्रकार के सामान की व्यावसायिक प्रतिष्ठान न हो, क्योंकि किसी भी प्रकार के आसपास वास्तु भूमि खरीदकर निवास के लिए भवन निर्माण करने से परिवार के सदस्यों पर वहां के निम्न एवं अभद्र परिवेश का प्रभाव पड़ता है। नंबर 8, आवास स्थान के सामने या आसपास चाकू, छुरी या अन्य किसी वस्तुओं को धार या पालिश करने के लिए यंत्र चालित मशीन अथवा कूड़ादान इत्यादि नहीं होना चाहिए। वास्तु भवन के चारों तरफ से आने जाने वाले रास्ते वास्तु भवन के पास ही समाप्त हो जाएं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नंबर 9, अपने घर के ईशान कोण की दिशा में भूमिगत पानी का टंकी होना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस प्रकार की पानी का टंकी अगर आग्नेय कोण में हो तो वह बहुत ही बुरा असर डालने वाला होता है। इसलिए भूमिगत पानी का टंकी आग्नेय कोण में न हो, भूमिगत पानी का टंकी ईशान कोण में शुभ माना जाता है। नंबर 10, जिस भूमि पर वास्तु भवन निर्माण किया जाएगा उस भूमि के आसपास कोई भी धर्म स्थान न हो तो अच्छा है। अगर रहे भी तो भूमि से लगभग 40-50 फीट की दूरी पर रहे तो वह अशुभ कारक नहीं होता, उससे अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी धर्म स्थान या मंदिर, मस्जिद इत्यादि रहे तो वास्तु भूमि पर कोई असर नहीं पड़ेगा अगर वह वास्तु भूमि से 40-50 फीट की दूरी पर हो। वास्तु भवन के आसपास तीव्र कर्कश ध्वनि करने वाली कोई भी चीज़ें न हो तो अच्छा रहता है, क्योंकि चित्र विचित्र उत्पादनकारी वस्तुओं की तीव्र शब्दों से वास्तु पर हानि पहुंच सकती है। यदि वास्तु भवन के आग्नेय दिशा में विद्युत निर्माण केंद्र हो तो वह बहुत अच्छा है, वह शुभ माना जाता है। इसके विपरीत ईशान दिशा में अगर तीव्र ध्वनि उत्पादनकारी कोई भी प्रतिष्ठान रहे तो वह अशुभ कारक प्रमाणित होता है। तो दोस्तों, इन बातों को आप अवश्य ध्यान में रखें और पूरी वीडियो को देखें, तभी आप बातों को समझ पाएंगे। इसमें बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उसे आप अवश्य जानें और देखें। आइए दोस्तों, फिर आगे का इंतज़ार कीजिए, वीडियो में फिर डालूंगा, बहुत कुछ डालूंगा अभी, उसे आप देखने के लिए आगे इंतज़ार करें। और आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राधे राधे दोस्तों।